تلك مظاهر. لا 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 نحتاج الآن. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो आज फिर से मैं हाज़िर हूँ आप सभी के साथ एक नए व्लॉग लेकर के। और आज की ये जो टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ़ की प्रॉब्लम है ये। आप ना कैसे अपने घर को मैनेज कर सकते हैं कम पैसों में, और किस तरह से आप पैसों की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे पैसे की सेविंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो ज़्यादातर कितना ही कमाते हैं, 15, 20, 25, 30 इतनी ही उनकी सैलरी होती है। और इसमें आपको अपना पूरा घर मैनेज करना, इसके बाद जो कुछ पैसे की सेविंग करना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी जिससे आप अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छी सेविंग कर लेंगे और आपका घर भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा कम पैसों में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज ना मैंने अपना राशन जो है पूरे मंथ का मंगवा लिया है, और ये एक बाल्टी में रखती हूँ जिसमें कि मैं स्टोर करके सारी चीज़ें रखती हूँ जो एक्स्ट्रा होती हैं, क्योंकि जब हम जो डब्बे होते हैं ना उसमें सारी चीज़ें तो एक नहीं आ पाती है, दाल चीनी वगैरह। तो मैं इसमें रख देती हूँ, जैसे जो चीज़ें ख़त्म होती रहती है फिर उसे स्टोर करती रहती हूँ डब्बे में। तो अभी जो ना मैं आपको बताऊँ कि इस महीने ना मेरा पूरा राशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बचा ही हुआ था। सिर्फ़ 2 चीज़ें मेरी जल्दी ख़त्म हो गई थी, एक आटा और एक चावल। आटा इसलिए क्योंकि सर्दियों में ना चावल हमने कम खाया है, रोटी ज़्यादा खाई है। लेकिन चावल क्यों जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि पिछले मंथ जो है मैंने चावल कम मँगाया था, ठंड की वजह से मैंने कम मँगाया था, क्योंकि ठंड में इतनी चावल हम लोग नहीं खाते हैं। इसी वजह से वो जल्दी ख़त्म हो गया। जल्दी नहीं मतलब ख़त्म हो गया था, वरना तो 2-3 तक चल जाता है, लेकिन ये मैंने जल्दी मँगवा लिया था क्योंकि जल्दी ख़त्म हो गया। और एक आटा क्योंकि रोटियाँ ज़्यादा बने, पराठा ज़्यादा बने, क्योंकि सर्दियों में पता है पराठे चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाई गई इसलिए आटा ख़त्म हो गया था। बाकी जितनी भी चीज़ें थी वो सब बची हुई थी। एक सरसों का तेल भी जल्दी ख़त्म हो गया था, बाकी सारी चीज़ें बची थी, जैसे कि मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल। चने की दाल तो मैंने मंगवाया भी नहीं इसी वजह से, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारी रखी हुई है, वो नहीं मंगवाया मैंने। इसी के अलावा जैसे कि ज़ीरा हो गया, काली मिर्च, या फिर गरम मसाले में कोई चीज़ हो गई, या फिर हमारी चीनी हो गई, चाय पत्ती हो गई, और हमारे दाल हो गए, सारी चीज़ मतलब कि पिछले मंथ की ही बची रह गई। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक है कैसे आप सेविंग कर सकते हैं कम पैसों में, कैसे अपना घर चला सकते हैं। तो टिप्स नंबर 1 कि ये कि आप ना सबसे पहले एक कॉपी, एक पेन लें। आप देखें कि आपकी जो जितनी भी सैलरी है मंथ की, आपकी 20,000 है, 30,000 है, जितनी भी आपकी सैलरी है, आपको कितना आपका डेली खर्च हो रहा है। जब तक आप एक लिस्ट नहीं बनाएँगे और आप मतलब कि सामान मंगवाते जाएँगे और खर्चा करते जाएँगे, तो आपके जितना भी कमाएँगे वो पैसे भी आपके खर्च हो जाएँगे। आप 1 रुपए भी सेविंग नहीं कर पाएँगे, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि महीने में आपकी कितना खर्च हो रहा है। तो आप एक कॉपी लें, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आप कॉपी लेकर के घर के ए टू ज़ेड चीज़ें उसमें लिखें। ए टू ज़ेड का मतलब ये है कि आप उसमें लिखें कि आपके राशन में क्या-क्या चीज़ आता है, उसके कितने पैसे होते हैं। फिर इसके बाद आप ये लिखें कि आपके घर का बिजली का बिल कितना आता है, उसको भी आप लिखें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपको पानी ख़रीद के पीना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मैं पानी ख़रीद के ही पीती हूँ, तो उसका भी आप एक लिस्ट बनाएँ। इसके बाद जो आप मंथ में जो है आपके कितनी मतलब कितने पैसे के आप सब्ज़ी लेकर के आते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाएँ। फिर कितने पैसे के आपके फल फ्रूट आते हैं, उसकी लिस्ट बनाएँ। और फिर जो और भी छोटी-मोटी चीज़ें रह जाती हैं, सबकी यानी कि आपको लिस्ट होनी चाहिए। आपके रेंट है, रेंट का आप कितना किराया दे रहे हैं, तो उसकी लिस्ट बनाएँ। तो हर चीज़ की आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, और हर चीज़ के नाम के आगे आपके पैसे होने चाहिए। जैसे राशन आपने लिखा, तो उसके आगे कितने टोटल राशन कितने का है वो, कमरे का रेंट वो, बिजली का बिल वो, और सारी चीज़ें आपको आगे-आगे लिख देनी है। इससे आपको पता चलेगा ये कि आपके जो मंथ में कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप कोशिश करेंगे कि ये जो आपके पैसे खर्च हो रहे हैं इससे कम हो। जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता चलेगी कि आपकी 25,000 सैलरी है, उसमें से आपके 15 या 20 खर्च हो रहा है, तब तक आप जो है पैसे की सेविंग नहीं कर पाएँगे। आपको लगेगा कम ही खर्च हो रहा है, और आपके पैसे आएँगे और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ गए। क्योंकि ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ आज के टाइम पे, हर कोई यही कहता है कि कमाई हमारी अच्छी है, हम अच्छा कमाते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं चलता वो पैसे जाते कहाँ हैं। तो यही होता है कि आप
लिस्ट नहीं बनाते हैं और आपकी जो सैलरी आती है आप कभी ये ख़रीदते हैं कभी वो ख़रीदते हैं, ये चीज़ आई वो चीज़ आई, ऐसे में आपको नहीं पता चलता कि आपने कितने पैसे खर्च कर दिए। लास्ट में जब आता है टाइम तो आपको पता चलता है कि पैसे कुछ भी नहीं बचे। तो इसीलिए नहीं बचते क्योंकि आपने लिस्ट नहीं बनाई। लिस्ट बनाने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही कि आपके 25,000 हैं तो उसमें से आपके 15 अगर खर्च हो रहे हैं तो आप उसमें से 15 निकाल देंगे, फिर आपके पास 10 सेविंग रहेगा। 10 में से आप 5 जो है रख सकते हैं आपके शॉपिंग वगैरह के लिए, या फिर कभी बीमार वगैरह ऐसी सिचुएशन आ जाता है उस चीज़ के लिए। और आपके जो 5 होते हैं उसको आप हर महीने आसानी से सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये 5 और 10 आपके सैलरी में से या फिर 2,000 भी 1,000 भी तभी बचेगा जब आपने लिस्ट बना रखी हो। लिस्ट बनी रहेगी तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये सामान मुझे ख़रीदना है, कितने तक का हम ख़रीद सकते हैं, कितने पैसे हमें बचाने हैं, तो कि जो कि हम सेविंग कर सकें अपनी आगे की लाइफ के लिए, ठीक है। जब तक आप नहीं मतलब लिस्ट बनाएंगे तो आप सेविंग ही नहीं करेंगे, आप अंधाधुन होता है ना, खर्च करते रहेंगे, आप कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये पहला पॉइंट ज़रूर से आप करिएगा कि आप ना सेविंग करने के लिए आपको लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि आप जब कोई चीज़ राशन जैसे कि आप मंगाते हैं तो आप ये चीज़ देखें कौन सी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। कई सारी लेडीज़ ना बहुत सारा मतलब चीज़ें मंगा लेती हैं, क्योंकि जब महीने में आपके हाथ में पैसे आते हैं ना 10,000 15,000, आप सोचते हैं हम 10,000 के पूरे ही राशन मंगवा लें, ये भी भर लें वो भी भर लें, लेकिन आप सारी चीज़ मंगवा लेते हैं और जब आप देखते हैं कुछ दिनों के बाद तो वो चीज़ें ख़राब हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ें जैसे बेसन हो गया, कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली थी, बेसन हो गया आपके, सूजी हो गई, चना हो गया, तो कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली होती है। लेकिन आप ना जोश-जोश में पैसे को सोचते हैं कि एक ही बार सब मंगवा लें, इस चक्कर में आप सब एक ही बार ऑर्डर कर देते हैं और सारा आपके यहाँ राशन आ जाता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद आप क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें जो आपने एक्स्ट्रा मंगवाई उसको आप फेंक देते हैं, क्योंकि यही आपके पास एक रास्ता बचता है। आपने जो भी चीज़ एक्स्ट्रा मंगवाई या फिर ज़्यादा मंगवा लिया जितना कि आपके 1 महीने में खर्च नहीं होता है, तो क्या है वो सारी चीज़ें आपको फेंकनी पड़ती है। और ये हर औरत करती है कि अपने महीने में इतना सारा सामान मंगवा लेती है, फिर वो ख़राब कर के उसको फेंकती रहती है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा चीज़ें मंगवा के फेंकने में आपका ही नुकसान है, क्योंकि उस चीज़ों में आपके पैसे लगते हैं। तो आप उतना ही मंगवाएं जितने आपके 1 महीने में चीज़ें जो हैं चलती हों, 1 महीना पूरा होता हो, या फिर एक्स्ट्रा कोई चीज़ मंगवा रहे हैं तो वो मंगवाइए जो कि ख़राब नहीं होती हो। जैसे कि दाल वगैरह एक्स्ट्रा आ गई तो अगले महीने चल जाएगी, तो चलो ये चीज़ समझ में आता है। लेकिन ये नहीं कि आप ऐसी कोई चीज़ मंगवा के एक्स्ट्रा रख रहे हैं जो कि ख़राब हो जाएगी कुछ दिनों के बाद। तो इतना ही चीज़ें मंगवाएँ जो 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, फिर अगले महीने का जो है अगले महीने आप मंगवाएँ। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो ये कि जब आप कोई फ्रूट मंगवाते हैं या फिर आप जो है सब्ज़ी लेकर के आते हैं, तो अगर आप खुद लाते हैं, आपके हस्बैंड लाते हैं, तो इस चीज़ को नोटिस करिएगा। आप एक साथ ना ज़्यादा सब्ज़ी कभी मत लाइए, आप एक साथ कुछ सब्ज़ी लेके आइए। वो इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जैसे कि पालक और कोई साग हो गया, मेथी हो गया, ये सारी चीज़ें जब एक साथ आप लेकर के आते हैं तो क्या होता है कि आप एक बार में एक ही चीज़ें बनाएँगे और फिर दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा बनाएँगे, तो आपकी जो तीसरी सब्ज़ी होगी या चौथी सब्ज़ी होगी वो ख़राब या सूखने लगेगी। फिर आप क्या करेंगे कि तीसरा और चौथा दिन जब आते-आते जो तीसरी दिन की सब्ज़ी होगी या चौथे दिन की आपकी सब्ज़ी होगी ख़राब हो चुकी होगी, सूख चुकी होगी या गल चुकी होगी, आप उसको फेंक देंगे या फिर किसी को दे देंगे। आप यही करते हैं। तो आप ये चीज़ नहीं करें, आप ना सिर्फ़ 2 दिन की सब्ज़ी लेकर के आएँ। हमेशा अगर आपके घर के पास मार्केट है तो 2 दिन की सब्ज़ी लेकर के आएँ। आपके हस्बैंड लाते हैं तो 2 दिन की। अगर आपको 1 हफ़्ते का लाना है तो ऐसी चीज़ लाइए जो ख़राब नहीं होते। जैसे कि अगर आप मटर लेके आते हैं तो वो ख़राब नहीं होती 1 हफ़्ते में। अगर आप और कुछ लेकर के आते हैं, तुरई और तुरई वग़ैरह भी ख़राब नहीं होती, लौकी भी ख़राब नहीं होती है, बैंगन भी इतनी जल्दी नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन जो साग वाली चीज़ें होती हैं ना, ये जल्दी ख़राब होती है। जैसे पालक, मेथी, बथुआ, ये सूखने लगता है, नहीं सूखता है तो गलने लगता है। तो इस तरह से आप छोटी-छोटी ये 3 टिप्स को फ़ॉलो करके आप काफ़ी सारे पैसे की सेविंग कर सकते हैं। तो आप एक लिस्ट बनाइए और जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो उतना मँगवाइए, एक्स्ट्रा मत मँगवाइए। और इस तरह से ये 3 टिप्स को फॉलो करके आप काफ़ी पैसे की सेविंग कर सकते हैं। आपके मंथ की सैलरी चाहे 10,000 हो या 15 या 20 हो, इसमें आसानी से आप अपना घर को मैनेज भी कर सकते हैं और अपने पैसे की सेविंग कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल होगा, और जिसके लिए भी यूज़फुल है और जो भी मेरे चैनल पे न्यू विज़िट करें, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इसी तरह के बहुत अच्छे-अच्छे टिप्स मैं अपने इस वीडियो में शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पे।
तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।